किसान भाइयों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट एग्रीकल्चर में। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि प्याज की फसल में 90 दिनों के बाद हमें कौन कौन सी गलतियां नहीं करना चाहिए और कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। किसान भाइयों, प्याज की फसल जब 90 दिनों के आसपास की हो जाती है तब उसकी जड़ में प्याज का कंद बनना शुरू हो जाता है। तो कंद बनते समय प्याज की सही तरीके से देखभाल करना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। लेकिन अधिकतर किसान भाई प्याज में कंद बनते समय कुछ गलतियां कर देते हैं, जिन गलतियों के कारण प्याज का कंद बहुत छोटा बनता है और प्याज की पैदावार में भारी कमी हो जाती है। तो इस वीडियो में हम आगे विस्तार से बात करेंगे कि 90 दिनों के बाद किसान भाई कौन कौन सी गलतियां करते हैं और हमें उन गलतियों को किस प्रकार से सुधारना चाहिए। तो इसकी पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो को बिना स्किप के अंत तक देखिए, और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो नीचे देखिए लाल अक्षरों के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिए और उसके पास में जो घंटी का निशान आया है उसे भी जरूर दबा दीजिए, ताकि हम जैसे नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो किसान भाइयों चलिए अब बात करते हैं कि 90 दिनों के प्याज में किसानों द्वारा कौन कौन सी गलतियां की जाती हैं। तो पहली गलती, यूरिया का प्रयोग करना। आजकल अधिकतर किसानों की सोच ये हो गई है कि किसी भी फसल में यूरिया डालने से फसल की पैदावार बढ़ जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि यूरिया में 46% नाइट्रोजन होती है जो पौधे की ग्रोथ बढ़ाती है और पौधे में हरापन बढ़ाती है। लेकिन जब प्याज 90 दिनों के आसपास के हो जाते हैं तब पौधे को ग्रोथ की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि प्याज की जड़ में कंद बनना शुरू हो जाते हैं। इसलिए अगर आप 90 दिनों के बाद प्याज में यूरिया डाल रहे हैं तो आप एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि आपको इस गलती से बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। अब नुकसान कैसे होगा इसके बारे में बात करें तो आप 90 दिनों के बाद अगर प्याज में यूरिया डालते हो तो उससे पौधे की ग्रोथ बढ़ना शुरू हो जाएगी, जिसके कारण प्याज की जड़ में जो कंद बनता है वह बहुत छोटा बनेगा, कंद फटने लग जाएगा। और यूरिया का ओवरडोज होने के कारण प्याज में फूल भी निकलने लगते हैं, जिसको सामान्य भाषा में प्याज में बोल्टिंग होना कहा जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप प्याज का बेहतरीन उत्पादन चाहते हैं, प्याज की बढ़िया साइज चाहते हैं, तो 90 दिनों के बाद प्याज में भूल कर भी यूरिया का प्रयोग ना करें। और अगर आप खाद का प्रयोग करना भी चाहते हैं तो आप NPK 05234 और 0050 जैसे खादों का नियमित समय अंतराल में स्प्रे करते रहे। और अब अगर दूसरी गलती के बारे में बात करें तो दूसरी गलती यह है कि जो अधिकतर किसान भाई करते हैं कि प्याज में किसी भी प्रकार के कीटनाशक और फफूंदीनाशक का स्प्रे ना करना। बहुत से किसान ये सोचते हैं कि जब प्याज में कंद बनना शुरू हो जाते हैं, प्याज जब 90 दिनों के आसपास के हो जाते हैं, तब प्याज में अगर थ्रिप्स या फंगस का अटैक भी हो जाता है फिर भी पौधे को बिल्कुल भी नुकसान नहीं होता है। तो यह सोच बिल्कुल गलत है, क्योंकि अगर प्याज में कंद बनते समय भी थ्रिप्स या फंगस का अटैक हो जाता है तो उससे पैदावार में भारी कमी हो सकती है, क्योंकि थ्रिप्स पत्तियों का रस चूसते हैं और जिस जगह से रस चूसते हैं वहाँ पर फंगस लग जाती है, जिसके कारण पौधे की ग्रोथ पूरी तरह से रुक जाती है। पौधे की पूरी एनर्जी, पूरी ताकत मतलब वो थ्रिप्स चूस लेते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपके प्याज में कंद बनना शुरू हो गए हैं, प्याज की फसल 90 दिनों से या उससे ज़्यादा की हो चुकी है, और अगर आपके प्याज में थ्रिप्स या फंगस का अटैक हो रहा है तो आप तुरंत ही कीटनाशक और फफूंदीनाशक का स्प्रे करें। कीटनाशक के रूप में आप सिजेंटा कंपनी की अलीका के साथ इमिडाक्लोप्रिड 70% WG का प्रयोग कर सकते हो। किसान भाइयों, इस टेक्निकल का प्रयोग मैंने खुद किया है और मुझे इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला है। और फफूंदीनाशक के रूप में सिजेंटा कंपनी की एमिस्टार का प्रयोग कर सकते हो। और अब अगर तीसरी गलती के बारे में बात करें तो तीसरी गलती यह है कि सही समय पर सिंचाई ना करना। किसान भाइयों, प्याज में कंद बनते समय सही समय पर सिंचाई करना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि अगर आप मतलब जो समय होता है उससे थोड़ी लेट सिंचाई करोगे तो उससे ज़मीन सख्त हो जाएगी, जिसके कारण प्याज का कंद बड़ा नहीं बन पाएगा। तो जब प्याज में कंद बनना शुरू हो जाते हैं तब आप नियमित अंतराल में सिंचाई करें, और एक बात का विशेष ध्यान रखें कि खेत में नमी खत्म नहीं होना चाहिए, मतलब कि नमी खत्म हो उससे पहले ही आप प्याज की सिंचाई कर दीजिए। तो किसान भाइयों, अगर आप वीडियो में बताई गई इन 3 गलतियों को सुधार लेते हैं तो यकीनन तौर पर आपके प्याज की साइज बहुत ही अच्छी बनेगी और प्याज का उत्पादन बहुत अच्छा निकलेगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।